नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। डायरिया प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डिप्टी सीएम, निरीक्षण कर जाना हालचाल दिए निर्देश। जनदर्शन में पहुंचे फरियादी, आवेदनों पर कलेक्टर ने की सुनवाई। एयरपोर्ट के लिए अब तक नहीं मिली जमीन, संघर्ष समिति ने दिया धरना। और श्री मंदिर के लिए वापस निकले भगवान जगन्नाथ, फिर दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री अरुण साव ने रतनपुर सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने डायरिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम पूछा, इलाज व्यवस्था की भी जानकारी ली। फिलहाल 31 मरीज डायरिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे उनके इलाज और निगरानी की जा रही है। उन्होंने एक मरीज का अच्छे से इलाज करने के निर्देश डॉक्टरों को दिए। श्री साव ने डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली और इलाज में कोई कोर कसर नहीं रखने को कहा। एसडीएम ने डायरिया नियंत्रण के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। श्री साव ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सजग है। घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जा रही है। जरा भी लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, एसडीएम युगल किशोर उर्वसा, बीएमओ मिथिलेश गुप्ता, तहसीलदार पंकज सिंह, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विजय चंदेल सहित अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आसपास गांव में डायरिया का प्रकोप हुआ है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर आना हुआ है। मरीजों से मिला, चिकित्सक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत किया है। बहुत पहले से प्रशासन सतर्क था मौसमी बीमारियों के लिए। जिले की बैठक में भी ये निर्देशित हमने किया था कि मौसमी बीमारी से बचाव के आवश्यक उपाय किए जाए। उसके बावजूद रतनपुर शहर में, आसपास के कुछ गांव में लगातार डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं और अब स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है। पूरी चिकित्सा सुविधा सभी मरीजों को मिल रही है। घरों में जाकर हमारे प्रशासनिक अधिकारी सर्वे भी कर रहे हैं, ताकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि डायरिया से ग्रसित होने के बावजूद चिकित्सा के लिए नहीं आते हैं। ऐसे घरों का घर घर सर्वे भी हो रहा है। फुटवार के माध्यम से मुनादी भी करा रहे हैं। हमारे प्रशासनिक विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के, महिला बाल विकास विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और जिन कारणों से डायरिया का प्रकोप हुआ है उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। उसके लिए भी उपाय प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। मैंने मरीजों से भी बातचीत की, उनके परिजनों से भी चर्चा किया और हमारी चिकित्सकों की पूरी टीम लोगों के इलाज के लिए लगातार लगे हुए हैं। गांवों में भी जा रहे हैं। मरीजों को चिन्हित कर हॉस्पिटल लाकर भर्ती कर उनका इलाज करने का भी काम कर रहे हैं। तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से डायरिया रोकने के लिए भी और डायरिया ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये प्रकोप थमेगा
लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि बरसात को देखते हुए उबला हुआ पानी ही पिए, सावधान रहें। थोड़े से भी लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, उनके इलाज की सारी व्यवस्था मौजूद है। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड की संख्या भी हमने बढ़ाई है और अभी की स्थिति में यहाँ पर 31 पेशेंट डायरिया के भर्ती हैं जिनका इलाज हो रहा है और बहुत हद तक स्थिति नियंत्रण में है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित 2 गाड़ियों को 16-17 जुलाई को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एक एक्स्ट्रा जनरल कोच और 3 स्लीपर कोच जोड़े जा रहे हैं। रद्द होने वाली गाड़ियों में दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन ने एक्सप्रेस ट्रेनों की अलग अलग श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की होने वाली भीड़ के मद्देनजर उनकी बेहतर यात्रा सुविधा के लिए ट्रेनों के कोच स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। इससे से ज्यादा यात्रियों को जनरल और स्लीपर कोच में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। वहीं सामान्य कोच में यात्रियों की भीड़ का दबाव भी कम होगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं सहित अन्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने इत्मीनान से सभी के आवेदन लिए और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में आवास, जमीन कब्जा, पेंशन, राशन कार्ड मुआवजा दिलाने, राजस्व विभाग से संबंधित मामलों, सड़क निर्माण जैसे आवेदन प्रमुख रूप से जिला प्रशासन को प्राप्त हुए, जिन्हें निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सरकारी शराब दुकानों में सुरक्षा कर्मियों के रूप में काम करने वाले युवाओं को वेतन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। CSMCL के द्वारा उन्हें 22,861 रुपए वेतन दिया जा रहा है, लेकिन ईगल हंटर सॉल्यूशन कंपनी द्वारा उन्हें महज 10,700 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। वहीं PF की राशि तो काटी जा रही है, लेकिन अकाउंट में जमा नहीं की जा रही है। वहीं 6,000 रुपए वर्दी के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। ठेका कंपनी के इस प्रकार से किए जा रहे अनियमितता और मनमानी से सभी सुरक्षा कर्मी खासे परेशान हैं, जिन्होंने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की है। हम लोग का पेमेंट बढ़ा हुआ है 22,861 रुपया, जो कि हम लोग को 10,773 रुपये ही मिल रहा है और सुपरवाइजर, मल्टी और सेल्समैन का पेमेंट बढ़ा हुआ है, उन लोग को मिल चुका है इस महीने से, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं शराब दुकान के। वेतन निर्धारण हमारी कंपनी करती है, ईगल हंटर सॉल्यूशन। कब से आप लोगों का बढ़ा हुआ है? हम लोग का पेमेंट अप्रैल से बढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। पुराना पेमेंट मिल रहा है। अब PF भी 3 महीने का मिला नहीं है, कटा नहीं है। हम कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए, PF भी कटना चाहिए 3 महीने का, और जो 22 नहीं रेगुलर भी ना करे तो 22,861 रुपये तो मिलना ही चाहिए। अच्छा PF तो कटना ही चाहिए, रेगुलर कटना चाहिए। 3 महीने जो कट नहीं रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने सेना से जमीन वापसी की प्रक्रिया रुकने और नाइट लैंडिंग के लिए तकनीक परिस्थिति स्पष्ट नहीं होने पर अफसरशाही की आलोचना की। समिति ने कहा कि इनके कारण नाइट लैंडिंग का कार्य बिलासा एयरपोर्ट में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समिति ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ जो मीटिंग हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई थी, उसमें भी स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधिकारियों ने DVR उपकरण आधारित टेक्नोलॉजी को लगाना आवश्यक बताया है। यह कार्य 10 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन विमान विभाग के अधिकारियों की अदूरदर्शिता की वजह से लंबित है। साथ ही समिति ने 287 एकड़ जमीन का सीमांकन नहीं होने के कारण एयरपोर्ट प्रबंधन को अब तक नहीं मिलने की आलोचना की है। तखतपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाली के ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर शासकीय जमीन पर कब्जा और खरीदी बिक्री का आरोप लगाया है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान सरपंच लल्लूराम साहू द्वारा पंचायत में मौजूद 19 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन को बाहरी लोगों को बेच रहा है, जबकि पंचायत में आंगनबाड़ी बनाने जमीन नहीं होने की बात कही जाती है। वहीं कुछ समय पहले पंचायत से थाना निर्माण के लिए जमीन की मांग की गई थी, तब भी सरपंच ने जमीन नहीं होने की जानकारी दी थी। ऐसे में गांव की चारागाह सहित अन्य में उपयोग होने वाली सरकारी जमीन का बंदरबाट किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। सरपंच है लल्लूराम साहू, वो है मनमानी कर रहे, समझ बंदरबाट पंचायत के शासकीय भूमि को बसाना, बेचना, बेचवाना सभी काम कर रहा है। खुद बेच रहा है और खुद बेचवा रहा है। अब कब्ज है 1900 रकबा है पाली पंचायत का सरकारी जमीन, शासकीय जमीन। गरीबी के लिए करते हैं आदमी, ठीक है, गरीबी के लिए कर रहे हैं आप, गरीबी तो नहीं हटाए, बाकी बेचे लाखों रुपये बिक रहा है पाली पंचायत की जमीन, लाखों रुपये में, जिसमें बंदरबाट है लल्लूराम साहू द्वारा 60 गांठ से बिक रहा है पाली। और सैगौन प्लाट है मेरा, बहुत भारी सैगौन प्लाट है, उसको सैगौन प्लाट के कटवा दिए, पक्का मकान बन रहा है, अवैध रूप से कच्चा मकान, बाड़ी घर सब बन गया। मैं चाहता हूं उसके लिए कार्रवाई चाहता हूं सक्षम रूप से, किसी को मेरा कोई इच्छा नहीं, जो शासन की जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति पंचायत को कोई ये नहीं ना किसी का, मैं चाहता हूं सरपंच के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए और जो बेचा है शासकीय जमीन को उसके लिए कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा नाम है वीर सिंह मरावी, पाली पंचायत, तखतपुर ब्लॉक। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के बीच MOU किया गया। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर PK वाजपेयी ने दोनों संस्थानों के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि मानव संसाधन की क्षमता विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमें युवाओं को सकारात्मक भाव रखने तथा सृजनात्मक के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि कौशल व उद्यमिता विकास के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ और बिहार की बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से CU और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए शोध, अनुसंधान तथा शैक्षिक विकास कार्यक्रम के द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। प्रोफेसर KN सिंह ने संचालन और कुल सचिव प्रोफेसर AS रणदीवे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जगन्नाथ मंदिर रेलवे परिक्षेत्र में मौसी मां के मंदिर में 8 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भैया बलराम की खूब आवभगत हुई। जहां आनंद मना रहे प्रभु सोमवार को भैया और बहन के साथ श्री मंदिर वापसी के लिए रवाना हुए। बहुड़ा यात्रा कर प्रभु एक बार फिर अपने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे, जहां जगह जगह भक्तों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दयालबंद में भाटिया परिवार द्वारा श्रद्धालुओं की प्रसाद और शरबत वितरण कर सेवा की गई। रेलवे परिक्षेत्र से निकली बहुड़ा यात्रा नगर भ्रमण कर वापस श्रीधाम पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर भक्तों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।